नाज़रीन, हम लोग गौर नहीं करते, हमारे इर्द गिर्द में जो वाक़यात होते रहते हैं उनमें बड़े बड़े सबक होते हैं। मैंने एक सबक बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है जो हज़ारों सबकों में से एक सबक है। वो मैंने ये देखा है कि वो लोग जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, यानी जब वो कमाना शुरू कर देते हैं, बीवी बच्चों वाले भी हो जाते हैं, वो माँ बाप की ज़रूरियात का, उनकी सेहत का जो ख्याल रखते रहते हैं, उन लोगों के कारोबार कभी भी ठप नहीं होते, उन लोगों के कारोबार कभी फेल नहीं होते, उन लोगों के मामलात कभी भी इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। इसमें क्या राज है नाज़रीन? इसमें राज ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माँ बाप का एक उनकी इज़्ज़त रखी हुई है, उनका जो एक एहसान है औलाद के ऊपर, जो कि वो बचपन से लेके जवानी तक करते हैं, वो उसका एहसान का बदला आप चुका सकते नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, जब उनकी ज़रूरियात का आप ख्याल कर रहे होते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। यही वो लोग हैं नाज़रीन जिनके कारोबार हमेशा चमकते ही रहते हैं, चमकते ही रहते हैं। वो हमेशा जब भी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो अपने माँ बाप को तोहफ़े लेके देते हैं, ना भी प्रॉफिट हो वो अपने माँ बाप के साथ उनको तोहफ़े लेके देते हैं, उनकी जो है वो खिदमत करते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे तरीके से उनको कपड़े देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। और वो लोग दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं इस दुनिया में, यानी मुसलमान होने के नाते, जो अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ। ये पत्थर पर लकीर है, बात इतना ज़हन में रख लीजिए कि जो बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में भी, उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक अपने साथ घर में रखते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बचा बचा के रखता है दुश्मनों से, धोखाबाजों से, बद्दुआएं देने वालों से, हसद से, जेलसी से, हर किस्म के बुग़्ज़ से, हर किस्म की शैतानी अमाल से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ऐसे हिफाजत फरमाता है कि मैं बड़ी हैरान होता हूँ। नाज़रीन, मैं भी दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन इंसानों में से हूँ जिसकी किस्मत में, बाप तो उसी वक्त फ़ौत हो गए जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था और मैं तकरीबन 10-11 साल का था, लेकिन वालदा मेरी तकरीबन 10 साल पहले वफ़ात पा गई और वो मेरे साथ ही रहती थी। और नाज़रीन, मैं आपको अगर ये बात बताऊं कि 23 साल मैं जद्दा रहा, मैं अपनी बीवी को उम्रा नहीं करवा पाया। इन 23 सालों में वजह क्या है कि अच्छा भला, मतलब करोड़ों कमाने वाला बंदा, कई बार मैंने वीज़े भेजे, कई बार मैंने विज़िट वीज़ा भेजा, लेकिन हमेशा मेरी वालदा कहती थी कि अगर ये मेरी बहू इस घर से जाएगी ना 10 दिन के लिए भी, ये मुझे दवाइयाँ देती है, ये मेरा रोज़ाना ब्लड प्रेशर चेक करती है, मैं इसके गम में ही मर जाऊँगी, मुझे ये इतनी प्यारी है। नाज़रीन, मेरी बीवी उम्रा नहीं कर पाई, सिर्फ वजह ये। और मेरी वालदा की यहाँ तक कि मैंने बीवी को वीज़ा भेजा, वीज़ा लगवाने के लिए देना था, अम्मी के मुंह से एक बार निकल गया कि मुझे अब मेरी बीमारी सख्त हो गई है और अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरी जान निकल गई तो मैं क्या इन बच्चों का मुंह देखे बग़ैर मैं दुनिया से चली जाऊंगी। उसने कहा ठीक है जी, मैं भी नहीं आ सकती, मैं नहीं आऊँगी। उम्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे करवा देगा, मेरी जो है वो ज़ियारतें भी अल्लाह करवा देगा, लेकिन अम्मी को इस हालत में छोड़कर कि बाद में अल्लाह ना करे, मौत का कोई वक्त नहीं है, हम दोनों कभी ज़िंदगी भर अपने आप को मुआफ़ नहीं कर सकेंगे कि जहाँ इतना अरसा इंतज़ार किया तो अब भी तो और इंतज़ार कर सकते थे, अभी उम्रा कर लेगी इंशाअल्लाह। लेकिन यकीन करें कि जो दर्जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मेरे तो क्या, मेरी वाइफ की कुर्बानी है ये, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बढ़ा दिए, वो आखिरत में जाकर पता चलेंगे कि जी हाँ, ये हैं आपके दर्जात कि आपने अपनी सास की अपनी माँ से ज़्यादा खिदमत की, अपनी माँ से ज़्यादा। यहाँ तक कि मेरे ख़ानदान वाले भी मेरी वीडियो देखते हैं। मेरे ख़ानदान में कोई ऐसी औरत, यानी जिसका सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है, सबसे ज़्यादा उसको पॉजिटिव नेचर समझा जाता है, इज़्ज़त करने वाली, वो यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इज़्ज़त अता फरमा दी कि 1000 घरों में भी जब बात होती है कि इस तमाम ख़ानदानों की कौन सी ऐसी खातून है जिसकी इतनी पॉजिटिव नेचर है कि उसमें कोई हमें ख़राबी नहीं दिखाई देती, तो वो मेरे अल्लाह का एहसान है कि वो
وہی میری جنت کا تحفہ ہے۔ میں یہاں بیوی کی تعریف کرنے نہیں بیٹھا ہوا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی خاطر قربانیاں دینے سے اللہ رب العزت آپ کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن جب وہ انعام و اکرام اور درجات آپ کے بڑھائے گا تو سارے بچے چیخ اٹھیں گے جنہوں نے اپنی عیاشی اور آرام کی خاطر ماں باپ کو پھینک دیا تھا کہ ہماری قسمت میں یہ چیز کیوں نہیں لکھی گئی، ہم نے اس وقت دنیاوی عیاشی کو ترجیح دی تھی، ماں باپ کو پھینک دیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی خاص ہوتی ہیں، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، خاص کر نئی نسل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔